हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, जिन भाई को भी सरकारी नौकरी की ज़रूरत है वो यहां पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको यहां पे चला रखा है टारगेट, सुपर टेट और टेट सी टेट के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, ये आपका एक देख रहे होंगे कि सुपर टेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। दोस्तों, ये इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चनों की सीरीज। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर सुपर टेट में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जल्दी से इसे देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो देखने के लिए आप अपना कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, अगर इस वीडियो में कुछ भी गड़बड़ होते हैं तो। ठीक है दोस्तों, वैसे गड़बड़ तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक तैयारी करने वाला ही लड़का हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और क्योंकि मेरे भी गुरुजनों द्वारा कहा गया है कि दोस्तों आप अपनी जानकारी को जितना ही साझा करेंगे दोस्तों, वो उतनी ही बढ़ती जाएगी और उसमें धार लगती जाएगी। चलिए दोस्तों, चलिए इसी जानकारी के साथ मैं बढ़ता हूँ अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था। यानी दोस्तों, ये आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो दोस्तों चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए। क्या होगा? बंगाल। यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था। कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। आप हर एग्जाम देने वाले से पूछिएगा, हर एग्जाम में ये ट्रेंड होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो सीधे सीधे आपसे ये बता रहा है, देखिए ये आपको थोड़ी सी चीज़ें भी बता रहा है। जैसे राष्ट्रीय शासन के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? राष्ट्रीय, जो यानी जो ब्रिटिश शासन थे उसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, यही आपसे पूछ रहा है, कब की गई थी। तो यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा 1885। तो ये इतने ही से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अगर आप ये डेट भी नहीं जानते हैं 28 दिसंबर, तो इसी से आपका पता चल जाने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी 85, ये इसमें अलग अलग सभी में 85 दे दिया, डेट में कन्फ्यूजन कर दिया, तब दिक्कत होगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी से याद कर लीजिए कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसे ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर भी आप कमेंट में दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछ रहा है। अब कुछ लोग जल्दी से क्या करेंगे, एयो ह्यूम लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। एयो ह्यूम ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं से गड़बड़ होता है क्वेश्चन। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने वो कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन इनके संस्थापक हैं एयो ह्यूम। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? अध्यक्ष जो है, पहले अध्यक्ष, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो एयो ह्यूम थे। एयो ह्यूम के द्वारा ही व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष घोषित किया गया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की 1942 ईस्वी को, ये पूछ रहा है। तो किसने की दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा, महात्मा गांधी ने इसकी घोषणा की थी। क्योंकि और बहुत से लोग थे, लेकिन इन्होंने कुछ अलग ही रणनीति अपनाई थी। ये नरम दल के नेता थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन किसने घोषणा की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी ने की। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब बढ़ते हैं पांचवें वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल विभाजन के समय वायसराय था कौन सा? बंगाल विभाजन अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं, वायसराय कौन था? शुरू में ही आपको याद होगा तो बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ऐसे ही पूछ देगा तो इसी में आप लोग फंस जाएंगे दोस्तों। इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में इसका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। कौन किसने किया था? उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंडियन होम कॉल सोसाइटी लवन के संस्थापक हैं कौन है? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, व्योमेश पाल या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है, इंडियन होम कॉल सोसाइटी लवन के संस्थापक कौन थे? वो कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र पाल थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जरा इसका जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। भारत दूरदर्शन नाटक के नाटककार कौन थे? कौन है? भारत दूरदर्शन नाटक के नाटककार कौन है? भगवती चरण शर्मा, प्रेमचंद्र राणा या भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त? दोस्तों कौन है? एकदम राइट आंसर आपने दिया होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत नाटक के नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना किसने की? अभी हम लोग आपको बता दिया था किसने की, एयो ह्यूम ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था दोस्तों? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, ये हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम लोग छोटे पर से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? आप जैसा पता होगा, ये लास्ट वाला चीज़ तो आपको पता होगा 1919, लेकिन आगे अगर पूछ दिया जाए 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, तो यहाँ से गड़बड़ हो जाती है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना ये जो हत्याकांड था दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड था। इसको याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को जरा पढ़िएगा। गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कब? गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसे कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं बंगाल विभाजन के, इसे याद रखिएगा दोस्तों। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ये पूछ रहा है लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाल कौन थे? दोस्तों कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसका आंसर ये पढ़ेंगे, लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध। अच्छा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। अगर नीचे ऑप्शन में दे दे इनमें से सभी, तो सभी लोग सभी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लाल, यानी इनमें से जो लाल को कहा जा रहा है, वो लाल को किस नाम से जाना जाता था? तो वो कौन थे? लाला लाजपत राय। इनके आगे का लाल ले लिया, इनका बाल ले लिया और यह इनका पाल ले लिया, तो यही तीनों लोगों को कहा जाता था लाल, बाल और पाल। ठीक है, तो अगर तीनों ऑप्शन में देता है, अगर यहाँ लाल नहीं पूछ करके अगर आपसे ये पूछता है, तब जाके आपका इनमें से सभी ऑप्शन सही हो सकता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपसे केवल पूछ रहा है कि लाल बाल पाल में से लाल कौन थे? ठीक है, लाला लाजपत राय थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चौरी चौरा
अग्निकांड कब घटित हुआ था? चौरी चौरा का जो अग्निकांड था वो कब घटित हुआ था, वही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। इसका आंसर होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटित हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत का नया संविधान लागू हुआ था। भारत का नया संविधान कब लागू हुआ था? तो सभी को ये पता है 26 जनवरी 1950 में, और बन करके तैयार हुआ था 49 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 8 मार्च 1919 ईस्वी को ये किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि इसी को हटाने के लिए दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, और 13, अभी हम लोग पढ़े हैं 13 अप्रैल, तो मार्च के बाद ही तो अप्रैल आता है ना, तो 13 अप्रैल 1919 को घटा था जालियांवाला बाग। तो देख लीजिए 5 दिन बाद ही लगभग ये काम हुआ था। अरे 5 दिन कह रहे हैं, सॉरी, इसके ठीक 1 महीने बाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है आपका। 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वें क्वेश्चन में ज़रा देखेंगे, नज़र मारिए ज़रा इसे। नमक कानून कब तोड़ा गया, ये आपको बताना है। तो नमक कानून कब तोड़ा गया दोस्तों? तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, नमक कानून कब तोड़ा गया था? तो ये कब तोड़ा गया था, चलिए मैं बता देता हूँ। 12 मार्च 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़ा गया था। किनके द्वारा तोड़ा गया था? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, दांडी नमक यात्रा करके नमक कानून उन्होंने तोड़ा था। ठीक है, कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। और यह दोस्तों आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, ये क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्त, अपने जानकार के यहाँ ज़रूर भेजिएगा दोस्तों। इससे ये होगा कि आप रोज़ उन्हें नाच गाना भेजते ही हैं, तो दोस्तों नाच गाना भेजने से बढ़िया है कि आप उन्हें एक अच्छा सा गिफ्ट, ये प्यारा सा गिफ्ट आप भेजें। ये मैं आप लोगों के लिए कुछ एक चीज़ें बनाई हैं दोस्तों, और ये आपके लिए रहा एक अच्छी सी स्माइल दे करके। इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां का आंसर बताइएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था दोस्तों? किसने किया था, जल्दी से बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसे HW के लिए मैं छोड़ने वाला था, लेकिन HW के लिए नहीं छोड़ा, इसलिए कि दोस्तों कमेंट नहीं आता आप लोगों का, मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ा होमवर्क में दोस्तों। इसका मैंने बता दिया कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो ये तो आसान क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह से क्वेश्चनों की सीरीज़ और भी बढ़ती जाएगी दोस्तों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आऊँगा, जो हूबहू आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा रहा कि आपको किसी भी तरह 2021 में नौकरी दिलाना ही दिलाना है दोस्तों। और 2021 अगर कहेंगे तो वो तो बीत चुका है ना, आदत पड़ी है उसी की, तो छूट कहाँ से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।